हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, जंतुओं में किस प्रकार से होता है, यानी ह्यूमन बींग्स में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, और पौधों में यानी कि प्लांट्स में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रयाग साइंस क्लासेस में स्वागत है। आपको अपने एग्ज़ाम के बेस से तैयारी करने के लिए सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी और हम लोग हमेशा आपसे जुड़े रहने के लिए यहाँ पर बने रहते हैं। सारे टॉपिक आपके क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के यहाँ पर पर डे अपलोड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन की। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। हम लोग बात करेंगे आज एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, क्या होता है उत्सर्जन। तो स्टूडेंट्स, उत्सर्जन सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है इसका मतलब है जो हम लोगों के शरीर में जो भी वर्ज्य पदार्थ होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो वेस्ट मटेरियल है, जो डाइजेशन के समय और श्वसन के समय वेस्ट मटेरियल अलग होता है, हमारे पोषक तत्वों से अलग हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जी दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो वर्ज्य पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। दोस्तों, इसे देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी वर्ज्य पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल, मुख्यतः नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बन चुका है उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब जो है जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, दो होती हैं। एक होती है अपचयी क्रिया और दूसरी होती है उपचयी क्रिया। एक उपचयी क्रिया दोस्तों और एक अपचयी क्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस, ये दो क्रियाएं हैं मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं। ये हमेशा शरीर में चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला ना जाए तो इससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बाहर निकाला ना जाए तो इससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं और जीव की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि यूरिया दोस्तों, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। यदि शरीर से इन्हें बाहर ना निकाला जाए तो इससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि किसी भी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कुछ जो उत्सर्जित तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कि अमीनो अम्ल। ये अमीनो एसिड जो है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप बनकर आंत से रुधिर में अवशोषित होते हैं। दोस्तों,
हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है सारी चीज़ें, किसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, किस प्रकार से डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप लोग यदि अभी इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो पहले जाकर डाइजेशन टॉपिक पढ़िए, उसके बाद ही समझिए, क्योंकि दोस्तों उससे रिलेटेड है। पहले आप वो समझेंगे तब ये आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों यदि आप डाइजेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यह प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप बनकर आंत से रुधिर में अवशोषित होते हैं। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का कुछ जंतुओं जैसे सीपी यानी यूनियो, घोंघा, कुछ इकाइनोडर्मेटा ज्यों का त्यों ही उत्सर्जन कर देते हैं। इस उत्सर्जन को इम्यूनोटिलिक उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इम्यूनोटिलिक यानी कि जब अमोनिया का उत्सर्जन होता है तो उस उत्सर्जन को कहा जाता है इम्यूनोटिलिक उत्सर्जन या इम्यूनोटिलिज्म। ठीक है, तो दोस्तों ये ज़रूर से ज़रूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए अमीनो अम्ल का जो उत्सर्जन होता है किन जंतुओं में होता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं सीपी यानी कि यूनियो, घोंघा, कुछ इकाइनोडर्मेट्स में इसका उत्सर्जन होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इकाइनोडर्मेट में इसका उत्सर्जन होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये उत्सर्जित पदार्थ हैं इनमें जैसे फिर बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्रोटोजोआ हैं जैसे देखिए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, पॉलीकीटा और अनेक मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ होती हैं, कछुआ, उभयचर यानी एम्फीबियंस, अनेक भेक शिशुओं आदि में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर अमोनिया का उत्सर्जन है, अमोनिया NH3 यानी कि यहाँ पर अमोनिया का उत्सर्जन होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया का उत्सर्जन किन जीवों में होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि अमोनिया का उत्सर्जन यहाँ पर इन जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार के जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा, नाइडेरिया, पॉलीकीटा और अनेक मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं फ्रेश वाटर के फिश, जो अलवणीय जल में मछलियाँ रहती हैं, कछुए में उभयचर यानी कि एम्फीबियंस जो हैं, और अनेक भेक शिशु, यहाँ पे दोस्तों ये होगा भेक शिशुओं आदि में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ में आया, क्लियर है सभी? आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर इसका है दोस्तों, ये 3rd पॉइंट है और ये 4th है। अगला नंबर, स्तनधारी एवं वयस्क उभयचर जंतु जो जल को अधिक व्यय नहीं कर सकते, अमोनिया से यूरिया बनाकर इसका उत्सर्जन करते हैं। ऐसे उत्सर्जन को यूरियोटिलिक उत्सर्जन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताया गया स्तनधारी यानी कि मैमेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैमिलियंस होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जल का अधिक व्यय नहीं कर पाते हैं, इनमें जल अधिक व्यय नहीं होता, अधिक खर्च नहीं होता है, इसलिए ये अमोनिया से यूरिया बनाकर इसका उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि स्तनधारी में दोस्तों, जैसे कि सभी मनुष्य और भी जितने स्तनधारी मतलब जो ऐसे जीव जो सीधे चाइल्ड को बर्थ करते हैं, यानी कि जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें स्तनधारी में रखा गया। इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, तो ऐसे जीवधारी क्या करते हैं, अमोनिया से यूरिया बनाकर इसका उत्सर्जन करते हैं। ये यूरिया का उत्सर्जन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में कैसा उत्सर्जन होता है, तो वो यूरियोटिलिक होता है। किसका उत्सर्जन करते हैं मनुष्य? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ तक हम लोग क्या है कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे किस प्रकार से